If you're not able to get any job in any digital marketing company within 60 days after applying all of the strategies I have told you in this video, then come back to this video and dislike and leave a negative comment and email me with the proof that you have applied all of the strategies I have mentioned in this video and still not able to get any job. I'll personally help you out. By the way, I'm also hiring fresh talent for my new company, Top G Media. And if you are interested in job, partnership, contract basis or any internship, then watch this video till the end and I will tell you how you can work with us. So now get back to the topic. At this time, जरूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छे कॉलेज की डिग्री या फिर वहाँ पे प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए जगह होनी चाहिए ताकि आपको एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जॉब मिल सके. नो, यू कैन गेट अ जॉब विदाउट दिस ऑल्सो. एंड अगर आप अभी तक रेज्यूमे बना के हर कंपनी में अप्लाई करते आ रहे हो तो सॉरी माई फ्रेंड, आई डोंट थिंक सो यू कैन गेट अ जॉब इन एनी गुड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी. यस, exceptions are always there, but let's be honest here, your resume doesn't matter to anyone and you are using the old method for getting a job while applying for a fastest growing industry, that is digital marketing of course. तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? At this time, a good portfolio is always better than a good resume. बिकॉज अगर आपके पास एक अच्छे कॉलेज की डिग्री नहीं या फिर एक अच्छे बंदे से सिफारिश नहीं लगवा सकते, बट आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है दिखाने के लिए कि हाँ, यू हैव वर्कड इन दिस इंडस्ट्री एंड यू आर द राइट फिट फॉर दिस जॉब, then your portfolio will tell them that how you are 10 times better than a guy with just a degree and a college pass out. वो बंदा उनके लिए कुछ नहीं कर सकता बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कभी कोई इंटर्न आता है एंड अगर हमें बिल्कुल उसे स्क्रैच से सिखाना पड़े तो हमारे लिए एक तरह से सरदर्दी होती है कि इस बंदे को स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं पता, मतलब इसको जीरो से करवाना पड़ेगा. एंड एक बंदा जो कि लेवल 1 पे भी होगा जीरो से, देन उसको हम उठा लेते हैं सबसे पहले बिकॉज उसको हमें बिल्कुल स्क्रैच से सिखाना नहीं पड़ेगा. उसको हमने कल काम सौंप दिया, उसको थोड़ा वो सिर्फ ऊपर से अपस्केल करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा उसे थोड़ा थोड़ा ऊपर से, बट वो बंदे ग्राउंड लेवल पर उस पर काम कर रखा है. एंड किसी की डिग्री का क्या करना है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है कि जब तक तुम खुद चीज में घुसोगे ना, तब तक तुमने कोई चीज करी नहीं है प्रैक्टिकली किसी क्लाइंट के लिए फिर अपने लिए कभी, देन तुम्हारी डिग्री का कोई फायदा नहीं. तुम उसे लटका के रख सकते हो अपने घर की वॉल्स पे, तुमको उसका कोई काम नहीं लगा अगर तुमने प्रैक्टिकली कोई चीज अप्लाई नहीं करी डिजिटल मार्केटिंग में. बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ऐसे कई लोग हैं, मतलब जिनके पास आज तक डिग्री नहीं है. मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग में डिग्री नहीं है, बट स्टिल जो डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं, कंपनी खोल के बैठे हैं अभी तक छोटे लेवल पे, उनसे काफी अच्छे लेवल की मुझे नॉलेज है इन सब में. और जो बंदे डिग्री लेके बैठे हैं उनसे भी अच्छे लेवल की नॉलेज है. एंड मेरे से छोटे बंदे भी हैं, मतलब छोटे सेंस एज में, जो मेरे से छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी मेरे से ज्यादा नॉलेज हो सकती है. या फिर जो मेरे से बड़े भी हैं एज में और जो मेरे से पहले सालों से काफी काम कर रहे हैं, उनके पास कोई इसकी किताबी नॉलेज नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकली बैठ के काम करा हुआ है. वो बंदे मार्केट में ज्यादा रेपुटेड होंगे, वो बंदे मार्केट में ज्यादा वैल्यूएबल होंगे एज एन कंपेयर टू कोई डिग्री वाला बंदा. बिकॉज उसको क्या है कि कोई भी डिग्री पढ़ के कोई पास हो जाएगा, मैं कभी चीटिंग करके पास हो जाऊंगा, बट एक्चुअली मैंने कभी अप्लाई नहीं करा, तो उस बंदे की वैल्यू होगी जिसने अप्लाई करा थोड़ा बहुत भी. नाउ बिफोर टेलिंग विद द बेस्ट वेज हाउ टू गेट अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग, आई एम सपोजिंग कि आपने इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम पहले करा हो किसी क्लाइंट के लिए, चाहे फ्री में ही काम कराओ, बट यू हैव अ केस स्टडी कि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि आपने कैसे इस चीज में काम करना, चाहे वो SEO हो, वेब डेवलपमेंट हो, फेसबुक एड्स हो, गूगल एड्स हो, मतलब कोई भी सर्विस हो, आपने थोड़ा बहुत उसमें काम कर रखा है या फिर आपने किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रखी है, चाहे वो कोई छोटा ही बिजनेस ही क्यों ना हो, बट आपने थोड़ा बहुत काम करा है. बट अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आई सजेस्ट कि आप पहले 2-3 महीने किसी बिजनेस के लिए, कोई अच्छे बिजनेस के लिए या फिर किसी छोटे बिजनेस के लिए कुछ काम करो, कुछ रिजल्ट्स लेके आओ, फ्री में काम करो चाहे 1 महीना पहले उनके लिए, चाहे तुम भी पैसे की एक्सपेक्टेशन मत ही रखो, बट उनको कुछ काम करके दिखाओ. तुमने थोड़ा सा भी दिखा दिया ना काम, चाहे वो बंदा तुम्हें कल पैसे ना दे, बट तुम वो रिजल्ट्स आगे 1000 बंदों को दिखाओगे ना, तो 1000 में से तुम्हें कोई ना कोई तो काम मिल ही जाएगा. ऑफ कोर्स तुम लिंक्डइन पे अपलोड करोगे, कोल्ड ईमेल्स करोगे, मैं तुम्हें सारा वेज बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं बैठ के कौन कौन से वेज हैं जिस पे तुम कर सकते हो. प्रैक्टिकली तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. बट मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अगर आपने ये चीज नहीं कर रखी है अब तक, देन ये स्टेप्स आपके लिए थोड़े मुश्किल हो जाएंगे शायद फॉलो करने, या फिर इस स्टेप्स से जॉब ना भी मिल सके. बट अगर आपने पहले कुछ भी काम करा है दिखाने के लिए कि आपके पास प्रूफ है कि हाँ आपने इस बिजनेस के लिए काम करा है एंड आपने ये काम था इसका एंड यहाँ तक पहुंचा दिया, चाहे वो बिजनेस कोई बहुत बड़ा ग्रो नहीं हुआ, बट उसकी पहले वेबसाइट नहीं थी, ये उसकी वेबसाइट, उसका पहले SEO बिल्कुल था, गूगल पर रैंकिंग नहीं थी, ये रही रैंकिंग, उसके पहले फेसबुक एड्स मेरे आ रहे थे, अब मेरे देखो ये कॉस्ट पर लीड आ रही है, फिर ये कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर सेल जो भी आ रहा है, ये कंपेयर के दिखा सकते हो आप उसे. देन आप किसी जॉब बंदे को दिखाओगे कि मेरे ये रिजल्ट्स हैं, मेरे ये टेस्टिमोनियल्स हैं, ये मैंने काम करा है पास्ट क्लाइंट्स के साथ, अब मेरे को जॉब चाहिए. आपकी वैल्यू होगी मार्केट में, ना कि उस बंदे की जो सिर्फ सीख के आया यूट्यूब वीडियो से या फिर किसी कोर्स से. उस बंदे ने कोई कोर्स डिग्री कुछ भी नहीं करा ना, बट उसने कोई काम कर रखा है पहले, वो बंदा वैल्यूएबल है मेरे लिए एटलीस्ट, एंड बाकी सारी कंपनीज के लिए वैल्यूएबल है. मैं 3 साल से देख रहा हूँ इस चीज में और मुझे पता है कौन कैसे हायर कर रहा है इस टाइम पे. सो हियर आर द 5 बेस्ट वेज
हाउ टू गेट अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया इन 2023। अगर आपने ये नहीं काम कर रहा था, यहाँ पे वीडियो में आपको पहले बता दिया, वापस आओ, डिसलाइक करके जाओ, एक गंदा कमेंट छोड़ के जाओ कि इसमें आपके लिए काम नहीं करा है। बट आपको पहले सारी चीज, आप जो 5 को बताने वाला हूं मैं, वो सारी आपने अप्लाई करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर आपके पास जॉब ना आए ना, देन आप हमें बोलना कि हाँ भाई जॉब नहीं मिली। बिकॉज मैंने मार्केट में देख रखा है, मैं खुद भी हायरिंग करता हूँ ना, सबसे पहले यही पॉइंट देखता हूँ कि अगर इस पर टिक है ना, तो मैं आंख बंद करके, चाहे मेरे को 10,000, किसी को 5,000, 12-15,000 एक्स्ट्रा देना पड़े सैलरी में, बट मैं उस बंदे को उठाऊंगा जिसपे मुझे ट्रस्ट भी है, जिसपे उसकी क्रेडिबिलिटी भी है, उसने काम भी करा हुआ है, उसके पास कोई डिग्री भी नहीं। सारे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ जो बंदे देखते हैं हायरिंग के वक्त। अब मेरा इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस भी है काफी टाइम से, तो मैं अपना भी बता सकता हूँ कि मैं क्या देखूंगा किसी बंदे को अगर मेरे को हायर करना है। तो मैं सब कुछ मिला के आपके ऊपर इसकी वीडियो में बताने वाला हूँ। तभी कह रहा हूँ पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ आएगा कि हाँ ये पॉइंट्स हैं। एंड आई सजेस्ट कि आप अपने नोट्स निकाल के रख लो, या फिर किसी कॉपी पेन पे लिख लो कहीं भी, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको पता हो कि अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं अगली बारी के लिए। सो द फर्स्ट मेथड इज कोल्ड ईमेल्स। अब तक का सबसे इफेक्टिव एंड सबसे जानदार, जो आप कह सकते हो, जो वे है जॉब पाने के लिए, वो है कोल्ड ईमेल्स। चाहे जो बंदा जिस मर्जी इसको नेगलेक्ट करते रहे, या फिर जिस बंदे के लिए जितनी मर्जी इसकी वैल्यू, पता है सारे लोग हर चीज़ ट्राई कर लेंगे, पोस्ट कर लेंगे, हर चीज़ कर लेंगे, लिंक्डइन वगैरह सब, बट कोल्ड ईमेल्स करने में कतराते हैं। करते भी हैं तो कैसी रद्दी कोल्ड ईमेल करते हैं। मतलब तुम्हारी कोल्ड ईमेल से तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म बंदा 1 सेकंड में देख के बता सकता है कि ये बंदा प्रोफेशनल है या नहीं है, ये बंदा काम संभाल पाएगा या नहीं है। एटलीस्ट अगर मेरे पास एक ईमेल आई ना, मैं 5 मिनट को ईमेल्स कहने, 5 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैं 1 मिनट ईमेल को पढ़ूंगा एंड देख के बता दूंगा कि ये बंदा को रिप्लाई के लायक है, रिप्लाई के लायक नहीं है। मतलब देख के पता चलता है कि ये ईमेल प्रोफेशनल है या नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो प्रोफेशनल डोमेन ईमेल्स ही आने चाहिए, बंदे की लिख में देख रहता है कि ये बंदा हमारे लिए काम कर सकता है नहीं कर सकता। बिकॉज अगर किसी बंदे की ईमेल ढंग से नहीं लिखी गई है, फिर उसमें इंग्लिश में भी छोटा सा भी एरर आ गया, तो बंदे का एक तरह टर्न ऑफ कह सकते हैं। टर्न ऑफ इन द सेंस, वो वाला टर्न ऑफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, टर्न ऑफ इन द सेंस कि उस बंदे देख के मन मर जाएगा कि यार इसको नहीं साथ काम करना है, इसको खुद ही काम करना नहीं आ रहा है, अभी हमारे लिए साथ ईमेल करने में दिक्कत कर रहा है, बाद में काम में दिक्कत करेगा। तो पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, कंपनी की कहीं ना कहीं ऑनलाइन ईमेल अवेलेबल होगी, गारंटीड कहीं ना कहीं ईमेल होगी, बिना ईमेल के वो ऑनलाइन आ ही नहीं सकती है, और उसकी ईमेल कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको। एंड अगर उसके HR, अगर उसके मैनेजर, अगर उसके CEO वगैरह की डोमेन ईमेल मिल जाए, सोने पे सुहागा। अगर उनकी पर्सनल ईमेल मिल जाए तो मतलब आपका जैकपॉट, लिटरली जैकपॉट। तो आपको ट्राई करना है कि उनकी ईमेल्स आप निकालो। एंड अगर आपको जानना है कि उनकी पर्सनल ईमेल्स कैसे निकालनी है, पर्सनल डोमेन ईमेल्स कैसे निकालनी है, देन ये वीडियो जाके देख लेना, ऊपर मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। इसमें मैंने बताया हुआ कि कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पर निकाल सकते हो ईमेल्स। वैसे इसके आपको चार्ज देने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर को, बट ये मैंने जो तरीका बताया इसमें बिना सॉफ्टवेयर के, बिना कोई पैसे दिए आप ईमेल निकाल सकते हो उनकी पर्सनल वाली। तो आपको जाके देख लेना। एंड मतलब सबकी निकलेगी, थोड़ी थोड़ी निकल जाएगी, जिन जिन की निकलेगी उनको पर्सनल में करो, बाकी सबको कंपनी ईमेल्स में करो। देन हमारा सेकंड पॉइंट होने वाला है कि अगर आप प्रोफेशनल ईमेल ले सकते हो तो ऑफ कोर्स वही लो। मतलब ये नहीं बोलूँगा, सबको फोर्स नहीं करूँगा, बट इतनी महंगी नहीं आती है। 700 से 800 रुपये का आपको डोमेन आ जाएगा साल का, एंड 200-300 रुपये में आपकी ईमेल आ जाएगी। मतलब तो अगर आप सारा मैक्स बना के बोल भी हो तो मैक्स 1500 से ऊपर हिसाब नहीं जाने वाला आपका। तो आपको अगर आप 1500 इन्वेस्ट कर सकते हो और डोमेन ईमेल अपने नाम की लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा है तो मैं लूंगा rnkapoor.com, तो मैं कल को उससे ईमेल भेजूंगा ना .com वाली ईमेल से, .@gmail वाली नहीं, तो उस पर ज़्यादा रिप्लाई करने के चांसेस बढ़ देगा कि ये बंदा प्रोफेशनल है, इस बंदे ने काम करा होगा, फिर इस बंदे ने कुछ डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में होगा तभी इसकी डोमेन ईमेल है, वरना ऐसी कोई डोमेन ईमेल नहीं घूमता लेके। तो उस बंदी की क्रेडिबिलिटी डबल हो जाएगी सिर्फ उस ईमेल के डोमेन से .com की वजह से। देन अगला स्टेप जहाँ पे सब लोग सबसे मेजर गलती करते हैं कि वो एक ही ईमेल उठाएंगे, सबको कॉपी पेस्ट मारेंगे एंड उनका नाम चेंज कर देंगे, कंपनी का नाम चेंज कर देंगे एंड सबको फॉरवर्ड कर देंगे। ये मिस्टेक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एटलीस्ट तुम्हें स्टार्टिंग की कम से कम 3 से 4 लाइनें हर किसी के लिए अलग लिखनी है, खुद बैठ के लिखनी है। तो उस बंदे को पता होना चाहिए, उस कंपनी को लगे कि इस बंदे ने अप्लाई करने से पहले हमारी 10 पोस्ट, हमारी 10 वीडियोस, हमारी वेबसाइट, हमारा कुछ भी जाके पास में एटलीस्ट देख किया है। इसको पता है कि कंपनी क्या रिसेंट में काम कर रही है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने कुछ भी रिसेंट में कोई काम करा है, इसी क्लाइंट क्लोज कर रहा है, कोई क्लाइंट रिजल्ट दिखाए हैं, तो उनको बताओ, शेयर करो। उन्होंने शेयर कर रखा है अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने सोशल मीडिया पे, उनको बताओ कि आई हैव सीन योर रिजल्ट्स, आई लव्ड इट। उस बंदे को दिखेगा कि आपने ये हमने सोशल मीडिया पे अपलोड करा, ये बंदा हमारे ऊपर सर्च करके आया है, इसने देखा है हमारा काम। अगर फॉरवर्डेड ईमेल है तो देख के पता चल जाएगा। अब आप ChatGPT से लगा निकलवा लोगे अपनी ईमेल एंड उसको बोल दोगे कि यार ये मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ। अब वो बंदा वहाँ पे अनपढ़ नहीं है, वो कंपनी का HR, मैनेजर, CEO कुछ भी हो सकता है, को-फाउंडर। तो वो अगर डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी कंपनी का CEO मैनेजर या फिर HR में बैठा है तो वो आपसे 10 गुना ज़्यादा एजुकेटेड होगा, 10 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंसड होगा। तो वो बंदा चुटके बता सकता है देख के कि ये ईमेल ChatGPT से लिखवाई गई है या फिर बंदा ने खुद लिखी है, या फिर कहीं से टेम्पलेट आया है, या फिर कॉपी पेस्ट मार के सबको भेजी है, फिर सिर्फ मेरे लिए आई है। मैं तो एक्चुअली देख के बता सकता हूँ 1 सेकंड में कि ये ईमेल सिर्फ मेरे लिए आई है या फिर सबको गई है, मैं देख के बता दूंगा ये। तो अब जो मैं तो इस लेवल पे कुछ भी नहीं हो भी जो बड़ी कंपनीज है, तो सोचो जो बड़ी कंपनीज है वो तो कितने उस पर बंदे बैठे होंगे देखने के लिए।
तो हिसाब लगा लो आप कि वहाँ पे बंदे होंगे वो कितना देख लेंगे पहले 1 सेकंड में कि हाँ भाई ये ईमेल तो हटाओ, ये सबको गई हुई है, इस लेवल से वो देखेंगे। तो आपके रिप्लाई के चांसेस आप लगा लो डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपने पूरी ईमेल पर्सनलाइजेशन करके लिखी है। मतलब वो ईमेल हर किसी के लिए अलग अलग लिखी है, चाहे आप दिन की सिर्फ 5 ईमेल्स भेज रहे हो। दिन की 5 ईमेल्स करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत कम टाइम लगेगा आपको 5 ईमेल्स लिखने के लिए, भेजने के लिए। अब वो कॉपी राइटिंग स्किल्स हाई एंड नहीं चाहिए उसके लिए। नॉर्मल सीधी सादी इंग्लिश में, बच्चों वाली इंग्लिश आपको हर किसी को आती होगी, नॉर्मल इंग्लिश में आपको हाईटेक्स वर्ड यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सिर्फ अपना पोर्टफोलियो वगैरह शेयर कर देना है एंड दिखाना है कि हाँ मैं इस के लायक हूँ इस जॉब के, कैसे एंड उसको दिखाना है। वहाँ ईमेल में भी दिखाना है। उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो बंदे से आपके बोलेगा हाँ चलो मीटिंग करते हैं फिर सब कुछ करते हैं, उसके बाद टाइम नहीं है। अपनी एक ईमेल में सब कुछ भेजो। बिकॉज लोग क्या करते हैं, अभी एक ईमेल भेजी, देन वो पोर्टफोलियो मांगेगा, देन वो पोर्टफोलियो भेजेंगे, कब फिर हम बताएगा कि मैंने कैसे काम करा है, देन वो मांगेंगे फिर भेजेंगे, देन वो बंदे बोलेंगे मीटिंग में आते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके बंदे के पास टाइम नहीं होगा इतना। तुम उसको पोर्टफोलियो, CV, रिज्यूमे, तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ है, तुम्हारे तो जो भी तुम्हारी पास्ट हिस्ट्री है ना, उसे सारा कुछ एक ईमेल में अच्छे से प्रेजेंट करके भेज दो। उस बंदे के पास टाइम नहीं होगा तो बार बार खोलने के लिए। तुम उसे फॉलो अप कर सकते हो बट बार बार तुम उसे वो ईमेल फॉरवर्ड मत करो सेम रिपीटेड। वो बंदा भी इरिटेट हो जाएगा या सेम बंदा रिपीट ईमेल बार बार भेज रहे हैं हमें। एंड इफ़ यू वांट कि मैं इस ईमेल वाली पार्ट पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं या फिर मैं खुद बैठ के जॉब के लिए अप्लाई करूँ एटलीस्ट, मतलब मेरे को चाहिए नहीं है बट कोई नहीं, मज़ा आएगा, हम अप्लाई करते हैं बैठ के। मैं पर्सनली बैठ के वीडियो में चैलेंज देखूंगा कि मेरे को एटलीस्ट 14 से 20 दिनों में, मतलब 2 से 3 हफ्ते के बीच में एक जॉब लेके आनी है, जॉब लेटर ला के आना है अपने लिए। तो मैं ईमेल्स करूँगा बैठ के एंड लेट्स सी कि मेरे पास क्या आती है। जो मैं सारे अप्लाई बोल रहा हूँ मेथड, वो सब छोड़ के सिर्फ ईमेल से जॉब ला के दिखा सकता हूँ मैं आपको, अगर मैं ढंग से करके बैठ कर दिखाऊँ। तो 15 से 20 दिन मेरे ख्याल से मेरे लिए मिनिमम है वो मेरे को लाने के लिए, एंड सॉरी मैक्सिमम है मेरे को वो लाने के लिए। एंड मैं 15 से 20 दिनों में ले आऊँगा एक अच्छी जॉब, अगर मैं रोज़ ट्राई करूँ ईमेल्स, कोल्ड ईमेल्स करनी। तो अगर मैं कर सकता हूँ ऑफकोर्स तो आप भी कर सकते हो। आपके पास ये पोर्टफोलियो चाहे ना भी हो दिखाने के लिए, बट सिर्फ आपके पास थोड़ा बहुत काम तो होगा आपने करा हुआ, जैसे मैंने आपको डिस्क्लेमर में बोल दिया था पहले वीडियो के, तो आपको जॉब मिल जाएगी। बाकी अगर मैंने आपको बताया, अगर इफ़ यू वांट कि मैं ऐसा करके दिखाऊँ आपको, एक लाइव चैलेंज रखूँ जिसमें ऐसे 2-3 हफ्ते के अंदर मुझे जॉब लाने हैं, तो इस वीडियो पे 200 कमेंट्स, ठीक है। मेरे 4000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इस वीडियो पे आराम से 1000 से ऊपर व्यूज आने वाले हैं, मेरे को गारंटीड पता है इतना। तो आराम से 200 कमेंट्स तो हो सकते हैं। अगर 200 कमेंट्स वीडियो पे आ गए तो अगली वीडियो जैसे 200 होते हैं, अगले दिन मैं वीडियो शूट कर दूंगा, मतलब स्टार्ट कर दूंगा उसको शूट करना एंड प्रोसेस बनाते हैं अपना। अगले 3 हफ्ते में मुझे वो जॉब लानी पड़ेगी, जैसी भी अर्जी करके, जो मर्जी मुझे मेथड यूज़ करने पड़े। ट्राई करूंगा मैं कोल्ड ईमेल्स करूँ सिर्फ, और कुछ नहीं करूँगा। जो भी करूँगा आपको सारे में दिखाऊंगा, बट 200 कमेंट्स, उसके बाद हम शुरू करते हैं प्रोसेस। अभी हम चलते हैं अपने वे नंबर 2 पे कि हाउ टू गेट अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया 2023। And the second best way is LinkedIn. And if you are looking for a job or any kind of opportunity in any industry, literally any industry, then LinkedIn आपके लिए बेस्ट ऐप होने वाला है। टिंडर, इंस्टाग्राम से बाहर निकल के वहाँ पे लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजने से बढ़िया अगर आपने यहाँ पे HR, मैनेजर, CEOs को रिक्वेस्ट भेजी, अपने नेटवर्क में लोग बिठाए, या फिर आपने कहीं अच्छे इसमें नेटवर्क करना शुरू करा, रोज़ के 10 रिक्वेस्ट भेज रहे हो आप, यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर रहे हो, ये काम का आएगा आपका, ना कि वो आपका कल का इंस्टाग्राम। बिकॉज यहाँ से आपके पास सारे लोग कनेक्टेड होंगे। कल को किसी को जॉब चाहिए तो बंदा लिंक्डइन पे जाएगा, सबसे पहले देखेगा कि कौन कौन कनेक्टेड है, किस किसने अप्लाई करा है। सबसे पहले हायरिंग वहीं से होगी। आज मैं वो जॉब कहीं किसी को देनी है ना, सबसे पहले मैं जाकर लिंक्डइन पे अपलोड करूँगा और इंस्टाग्राम पे करूँगा। इंस्टाग्राम पे तो लोग कम ही लोग आएंगे सीरियसली, बट लिंक्डइन पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। लिंक्डइन पे मैं देखूँगा कि जिसने लिंक्डइन पे अप्लाई करा ना, उसे प्रेफरेंस दूंगा पहले मैं, इंस्टाग्राम वाले को बाद में दूंगा। बिकॉज मुझे पता है इंस्टाग्राम वाला कम सीरियस होगा, लिंक्डइन वाला ज़्यादा। तो आपको लिंक्डइन पे एक्टिव होना पड़ेगा ताकि लोग आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दे एंड लोग आपके नज़रों में आओगे आप लोगों की कि हाँ इसकी कंपनी है। कल को आप देखोगे, अगर मेरे को बंदे की नज़र में रहता है कि इस बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी थी, इस बंदे ने मुझे पिच करा था कि अगर आपको ऐसा काम करवाना है तो मेरे से करवा सकते हो, तो कल को अगर जरूरत पड़े, अगर आज जरूरत भी नहीं है मेरे पास, तो मेरे को सबसे पहले दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि मेरे को लिंक्डइन पे एक बंदे का मैसेज आया था, नाम नहीं याद होगा चाहे, बट मेरे को क्लिक हो जाएगा दिमाग में जाने से कि हाँ मेरे को उस बंदे ऐसा मैसेज आया था, तो क्यों ना सिर्फ अप्लाई करा जाए। अब तो लिंक्डइन आपके लिए बेस्ट मेथड हो सकता है। रोज दिन का आधा से पौना घंटा लिंक्डइन पे लगाओ एंड अपनी पोस्ट करो, अपनी जर्नी शेयर करो, तुम अपना काम शेयर करो एंड HRs, मैनेजर, CEOs के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ, वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट भेजो, मतलब वेरीफाई करो पहले कंपनी। आजकल हर कोई वहाँ पे CEO को फाउंडर लिख के बैठा है, वो नहीं, जिस बंदे की कंपनी सच में हो, वो उसका काम दिखता हो, उस बंदे को रिक्वेस्ट भेजो, तभी तुमको फायदा मिलेगा। नाउ द थर्ड मेथड जो कि है मैं आपको बताने वाला हूँ, वो उसमें आपको जॉब्स अप्लाई करने की चिंता नहीं होगी। जो हायरिंग वाले हैं वो खुद आपको ढूंढेंगे एंड खुद आपको पिच करेंगे। अब लोग सोच रहे हैं ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, बट ऐसा होता है, मेरे साथ खुद भी होता है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड, सिंपल
एज दैट। ठीक है, तुमको अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास हायरिंग वाले खुद सामने से आएंगे। मेरे पास रोज की ईमेल्स या फिर लिंक्डइन पे ऑफर्स, जॉब के भी कहीं अपॉर्चुनिटी के कहीं से कुछ ना कुछ आता रहता है। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ईमेल्स में कहीं ना कहीं तुम्हें जॉब्स के ऑफर या फिर कहीं ना कुछ तो एटलीस्ट मिलेगा अपॉर्चुनिटी के लिए, जिसमें तुम टाइप कर सकते हो। स्टार्टअप पे रिक्वेस्ट आते तुम्हें कि हम स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो, हमारे इन्वेस्ट नहीं तो स्टार्टअप में काम कर सकते हो, हमारे को फाउंडर बन सकते हो। ऐसे रिक्वेस्ट तो मैंने शुरू हो जाएंगी। बट उसके लिए यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, चाहे कुछ भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बट आपको अपना पर्सनल ब्रांड वहाँ पे बनाना पड़ेगा। अपनी स्किल्स को, अपने पोर्टफोलियो को, या फिर अपने जो भी काम करे अब तक, या फिर जैसे भी आप काम करते हो, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ वहाँ पे शेयर करो, लोगों को दिखाओ, वहाँ पे अपना एक लिटरली ब्रांड क्रिएट करो, अपनी एक जर्नी क्रिएट करो वहाँ पे। चाहे अगर आप कैमरा शाई भी हो तो स्टिल थोड़ा वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट बनो, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटीज बाहर से चाहिए। आप खुद जाके बनाओ तो ये उनके लिए नहीं है, बिकॉज आप आउटरीच कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि आपके पास खुद से भी आए तो अपना एक ब्रांड आपका बनेगा ना, तो आपके पास आने शुरू हो जाएंगी। मैं लिख के रख सकता हूँ, ऐसे आने शुरू हो जाएंगी। एंड अगर आपने ये फॉलो करा, अपने सारे स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कि आपने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया, अपने जो भी आपके पास स्किल्स हैं, जो आप सर्विसेज देते हो क्लाइंट्स को, कैसे सब कुछ काम कर रहे हो, उसको आपने रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे कहीं भी डालना शुरू करा रेगुलर, बिना कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट करे, स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए। देन आपके पास अगले 3-4 महीने के बाद ऑफर्स आने खुद से शुरू हो जाएंगे कहीं ना कहीं से। मेरे पास आते हैं जॉब्स के ऑफर या फिर अपॉर्चुनिटीज के ऑफर, स्टार्टअप्स के ऑफर, को फाउंडर के, इन्वेस्टर्स के, लिटरली सारे टाइप के मेरे को ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे। तो आपके पास भी आ सकते हैं। आपको 3-4 महीने मिनिमम देने पड़ेंगे। मेरे को साल से ऊपर हो गया, अब जगह आने को शुरू हुए हैं। तो आप 3-4 महीने में अगर कांस्टेंट रहोगे, मैं कांस्टेंट नहीं रहता ज़्यादातर इसमें, बट अगर आप रहोगे तो आपके पास रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे इसमें भी। सो नाउ द फोर्थ वन इज माय फेवरेट, जिसमें यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द डिजिटल मार्केटिंग फील्ड इन इंडिया, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है फिलहाल के लिए, जिसमें मी एंड माई टीम विल सिट विद यू एवरी सेकेंड वीक ऑफ एवरी मंथ, एंड हर महीने डाउट सेशंस एंड लाइव सेशंस, जिसमें हम साथ बैठे काम कर रहे होंगे। अब अपना काम करोगे, हम अपना काम करने वाले हैं, जिसमें मैं अपना काम कर रहा हूँ ऑफकोर्स, एंड हम साथ में बैठे के बात करते करते काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे लाइव सेशंस प्लस एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें मैंने अपने पिछले 3 से 4 साल का जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, मतलब पहले 1 साल हमने कोई काम एग्जैक्टली काम नहीं करा था, सिर्फ फ्री में काम कर रहे हैं, कुछ उधर बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, कुछ चला नहीं चला, तो वो भी मैं लिटरली बताया उसमें कि कैसा हमने 3-4 साल का जो भी अपना एक्सपीरियंस था, चाहे वो SMMA का हो, जो मर्जी हो, कोर्स पूरा इंडियन SMMA में बना रखा है। उसे हम कोर्स नहीं कह सकते, कोर्स होता है सिर्फ रिकॉर्डेड। हमने उसमें प्रोग्राम रखा है पूरा, कि हमने कैसे उसको लॉन्च करा है, सब चीज़ मैटर करती है। बिकॉज हम उसमें कोई रिकॉर्डेड कोर्स, सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स नहीं दे रहे हैं, हम लाइव बैठ कर एक काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, हमारे पास टीम सपोर्ट बनाया हुआ, स्पेशल मैंने टीम हायर करी है उसके लिए। 2 बंदे स्पेशल बैठने वाले हैं, एक जो मैनेजर सब कुछ काम संभालेगी, एंड एक जो बैकएंड टीम होने वाली है। एंड लिटरली बता सकता हूँ आपको, जो मैंने उसमें पिछले 3-4 साल का अपना एक्सपीरियंस बताया है, अगर आपने और कुछ नहीं तो सिर्फ वो कॉपी पेस्ट भी कर दिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपनी पहली जॉब पाने के लिए, या फिर अपने कुछ क्लाइंट्स क्लोज करने के लिए, खासकर इन इंडिया। एंड मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये आपको। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज, इसमें आपको कोई हाई फाई अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, या फिर हायरिंग एजेंसीज, किसी कॉलेजेस वगैरह को, या फिर किसी अदर कम्युनिटीज वगैरह को, जिसमें हम चार्ज नहीं रखने वाले। पूरा एक तरह से लगा लो कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर कुछ मार्जिन रख के हम इसमें लगा के एक्सपैंड कर रहे हैं, सिर्फ कि हम अपनी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं ऐसे लोगों की। प्लस आपके पास एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी का ग्रुप का एक्सेस होगा, जिसमें सारे बंदे आपके जैसे होने वाले हैं जो काम कर रहे हैं। तो आपके पास हर एक चीज़ होने वाली है जो कि आपको स्टार्टिंग में चाहिए, एंड वो भी सिर्फ एक बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव वे में। जितना बाहर जाके किसी क्लब में खाने पीने में उड़ा देते हो, या फिर कहीं बाहर जाके पिज़्ज़ा शॉप में उड़ा देते हो, सिर्फ उतने में आपको वो एक्सेस मिल जाएगा उस कम्युनिटी का, उस कोर्स का, उस पूरे प्रोग्राम का, लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। फिलहाल अभी के लिए वो उतना प्राइस है, ऑफकोर्स बाद में बढ़ाने वाला हूँ, बट अभी प्री लॉन्च जो हम करने वाले हैं, इसकी एड्स लाएंगे हम बाद में अभी देखते हैं। बट अभी जो यूट्यूब चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए हम पहले लॉन्च कर रहे हैं इस प्राइस में। टेस्ट करेंगे, दबा के काम करेंगे। मैं लाइव बैठने वाला हूँ खुद सभी लोगों के साथ, रिजल्ट्स लाएंगे, ऑलरेडी बहुतों के लाए हैं, इसमें और के लाएंगे, देन एड्स चलाएंगे, फिर ऑटोमेट कर देंगे। फिर मैं पर्सनली बैठने वाला हर काम के लिए। अभी मैं पर्सनली बैठा हूँ, तो यू कैन ज्वाइन। तो ऐसे सजेस्ट कि आप एक बारी बाहर मत जाना, या फिर कहीं खाने पीने मत जाना एक बारी, एंड इस पे इन्वेस्ट करना, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, एंड देखना इसमें एनरोल करके क्या आपको मिल सकता है। And I am guaranteeing you will definitely learn new things in this program. And the last is to attend networking events or webinars related to digital marketing. किसी अच्छी कंपनीज के सेमिनार्स में जाओ, या फिर आजकल तो काफ़ी नेटवर्किंग इवेंट्स भी होते रहते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आप सबके एरियाज में, खास करके टायर 1 सिटीज़ में तो होते ही रहते हैं। आपको नहीं पता कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, तो ऑफकोर्स आपको लिंक्डइन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा आके लिंक्डइन पे बताने वाला है। कोई इंस्टाग्राम, टिंडर पे नहीं मिलने वाला आपको ऐसा बंदा जो बता रहा होगा। लिंक्डइन ज्वाइन करो, ऐसे नेटवर्किंग लोग बनाओ जो ऐसे तुम्हें लगता है इस चीज़ को काम कर रहे हैं, तो वो तुम्हें फर्स्ट बताने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में, सेमिनार्स के, वेबिनार्स के वगैरह जो होस्ट करने वाले। वहाँ पे जाओ एंड शोकेस योर टैलेंट, शोकेस योर स्किल्स, एंड बताओ कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटीज देयर। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि ट्राई करे अपना 100% दे 3-4 महीने के लिए, और कुछ रिजल्ट्स ना दिखे, तो कोई ना कोई तुम्हें कमी रही होगी ना। एंड अगर तुमने 5 बेस्ट वे तुमने अप्लाई कर लिए,
अच्छे से बिना कोई दिक्कत के, देन आई कैन गारंटी यू। नहीं आया ना तो आके मेरे को यहाँ पे बोलना, मैं लिटरली तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। 5 मिनट तुमने ढंग से कर लिए, एंड फॉलो कर लिया, अगले 3-4 महीने के लिए तुमको जॉब ना मिले, तुम्हें पहला क्लाइंट ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। खास करके 2023 से 2025 तक के टाइमिंग में ये सारे मेथड्स अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद अगर कुछ अपडेट होता है तो वो देखी जाएगी, बट अभी 1-2 साल के लिए ये सारे मेथड्स चल रहे हैं एंड चलने वाले हैं। सो नाउ अगर आप लोग एंड तक आ ही चुके हो तो आई हैव अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अप्लाई इनटू माय न्यू कंपनी दैट इज टॉप जी मीडिया। तो आपके पास एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने वाला है गूगल फॉर्म का, तो वहाँ पे यू कैन अप्लाई फॉर योर जॉब। एंड कैसे आप इस कंपनी में वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो वहाँ पे लिखो, बताओ, एंड क्या आप किस रोल में अप्लाई करना चाहते हो वो भी सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया गया है। उसे चूज करो, सेलेक्ट करो, एंड वहाँ पे बताओ कि आप कैसे काम कर जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, पार्टनरशिप पे, या फिर एम्प्लॉय बेसिस पे, सैलरी बेसिस पे, या फिर फ्रीलांसर के टाइप पे। तो कैसा आपको चाहिए इंटर्नशिप वगैरह, कि आप सीखने आ रहे हो या फिर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आप सैलरी पे आना चाहते हो, कैसा काम आपको सब कुछ चाहिए। तो हमको रिक्वायरमेंट तो ऑफकोर्स हमको हर टाइम पे रहनी ही वाली है। हमारे पास अभी भी कम से कम 100-150 बंदे की पड़ी हुई है रिक्वेस्ट जो कि जॉब लेना चाहते हैं, बट हमको चाहिए ढंग से बंदे जिनका एक्सपीरियंस भी हो थोड़ा बहुत, या फिर उन्होंने पहले थोड़ा बहुत भी काम कर रखा हो। तो हमारी टीम उनको रेगुलरली आउटरीच लगी पड़ी है करने के लिए, उनको कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स सब कुछ जा रहे हैं जो कि बंदे हमें अच्छे मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स यू कैन ट्राई योर लक एंड एक बार फॉर्म फिल आउट कर सकते हो, क्या पता आपका लक काम कर जाए हमारे साथ काम करने का। मजाक कर रहा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है, बट ऑफकोर्स क्या पता आपको मिल जाए चांस कैसी ग्रोइंग कंपनी में काम करने के लिए, खासकर कैसे अच्छे माइंडसेट वाले। एंड ऑफकोर्स मेरे को जो भी होगा, एटलीस्ट आप अभी अगर काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मैं 110% पे पहुंचा सकता हूँ अगर आप मेरे साथ बैठोगे, हमारी टीम के साथ बैठोगे तो। बट आपको कुछ वैल्यू लेके आनी पड़ेगी, ऑफकोर्स ऐसे ही कुछ भी नहीं होने वाला। ओके देन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।